हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर बद्री धन्वंतरी फिजियोथेरेपी क्लिनिक से। आज हम बात करेंगे बेल्स पॉल्सी के बारे में। हाउ टू डायग्नोस दिस इज अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज एंड दिस इज लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेल्स पॉल्सी, चार्ल्स बेल्स एक ब्रिटिश आपके डॉक्टर थे जिन्होंने डायग्नोस किया था बेल्स पॉल्सी को। तो बेल्स पॉल्सी मतलब फेशियल मसल्स की वीकनेस। तो मसल्स मतलब मोटर कॉर्टेक्स होता है आपका, ये आपका मोटर कॉर्टेक्स होता है आपके ब्रेन में। आप इसका कोरोनल सेक्शन देखेंगे तो मोटर कॉर्टेक्स आपके दो पार्ट में, दो हेमिस्फीयर में अलग अलग मोटर कॉर्टेक्स होगा। ठीक है, तो मोटर कॉर्टेक्स ये कोरोनल सेक्शन है, सेक्शन ऑफ ब्रेन। ओके, उसके बाद आपका मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। ठीक है, ब्रेन से कनेक्ट होता है। तो पॉन्स के लोअर पार्ट में आपके फेशियल न्यूक्लियस होता है, फेशियल नर्व के न्यूक्लियस होते हैं। तो हाउ टू आइडेंटिफाई अ फेशियल पॉल्सी, बेल्स पॉल्सी इन अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो उसमें दो फाइबर होते हैं, एक इप्सिलेटरल ट्रैक, ठीक है, और एक कॉन्ट्रालेटरल ट्रैक। इप्सिलेटरल, कॉन्ट्रालेटरल। इप्सिलेटरल मतलब सेम साइड से कोई भी आपका जो भी ट्रैक आ रहा हो जाके नीचे को इंसर्ट होता है। अगर मेरी राइट साइड से इप्सिलेटरल का आ रहा है तो ये जाके नीचे जाके इन्वर्टेड हो जाएगा। और कॉन्ट्रालेटरल में, कॉन्ट्रा मतलब क्रॉस करना, तो कॉन्ट्रालेटरल में अगर मेरे राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड का कोई ट्रैक जो जनरेट हो रहा हो आपके राइट हैंड साइड को नीचे को जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले इप्सिलेटरल। अगर इप्सिलेटरल का को क्या करेगा, आपका अपर लिड के सप्लाई करेगा, मतलब आपकी फ्रंटालिस मसल्स इसको सप्लाई करेगा। तो अगर इप्सिलेटरल, अगर वन साइडेड वीकनेस है किसी पेशेंट को तो उसका होगा अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज। ठीक है, और कोई बहुत सारे पेशेंट होते हैं उनका आईबॉल मूवमेंट होता है, आपका फ्रंटालिस मसल्स वर्क कर रही है लेकिन लोअर पार्ट ऑफ नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका यूएमएन का साइन। तो पेशेंट हैव डायग्नोस्ड टू सिम्टोमेटिकली कि ये है अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज। अब लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज में क्या आएगा, क्योंकि इसका भी ट्रैक आ रहा है और इप्सिलेटरल का भी ट्रैक आ रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई लीजन होता है तो इट विल डायग्नोस टू लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज। तो लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज में आपका सारा फेस का मूवमेंट जाएगा, एक साइड का फेस का मूवमेंट, जिसका आईलिड का भी फंक्शन अफेक्ट करेगा और उसका लोअर जो भी फेस है उसका भी फंक्शन इफेक्ट करेगा। तो लोअर और अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज में सिम्टोमेटिकली आपको अगर डायग्नोस करना है, अगर उसका पूरा फेस जाता है, अगर आईलिड्स का भी ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स है, फेशियल एक्सप्रेशन, लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, आपको नोजल फोल्ड भी नहीं हो रहा है, ठीक है, या स्माइलिंग का कोई डिसफंक्शन है, दिस इज अ कॉल्ड फॉर लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज। अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज में क्या है, सिर्फ आपका आईलिड मूवमेंट बिल्कुल ठीक हो रहा है, आई ब्लिंक कर रहा है, लेकिन क्या है, फेस का लैक ऑफ पैरालिसिस है, तो फेशियल मसल्स में कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो वो क्या आएगा आपका लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज। ठीक है, तो हाउ टू गिव अ ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में वी हैव गिव टू MS, मसल स्टिमुलेटर। ओके, सेकंड मसाज ऑफ थेराप्यूटिक मसाज we have given to patient. Okay, third is taping. Okay, we can give a taping for therapeutic purpose. ठीक है, टेपिंग क्या होगा, उसका जो आपका आईलिड्स को ड्रॉप कर रहा है उसमें आपका टेपिंग। थर्ड, फोर्थ इज एक्सरसाइजेस, फेशियल एक्सरसाइजेस। ओके, तो ये आपका फेशियल एक्सरसाइजेस के बारे में आपको मैं बताऊंगा और मसाज के बारे में आपको, ये दो टॉपिक के बारे में आपको
बताने जा रहा हूँ। करते हैं अब आपके फेशियल मसल्स की आपको एक्सरसाइजेस क्या क्या करवानी होती है या आप क्या क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली पहले हम बात करेंगे आपके फेशियल मसाज के। ठीक है, तो फेशियल मसाज क्या करेगा, आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज को इंक्रीज करेगा, क्योंकि उस साइड का आपके लिम्फेटिक मसल्स के कारण क्या है, मसल्स क्या करती है, लिम्फेटिक ड्रेनेज को आपको इंक्रीज कराती है। तो लैक ऑफ मसल वीकनेस के वजह से आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होता, तो उसके कारण आपके फेस में स्वेलिंग होती है। तो फेशियल मसाज के लिए क्या करना होता है, 2 उंगलियां आपको ऐसे रख के एंड देन ये ऊपर लेके जाके एंड देन नीचे आना है। ठीक है, आप ये करके एंड ये। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, जब भी आप मसाज करोगे तो आप क्या करना है, एक हाथ आपका कांटेक्ट में रहना चाहिए। ठीक है, इससे आप टैल्कम पाउडर यूज़ कर सकते हैं एंड इसके लिए आपको पूरा फेस कवर करना है। ठीक है, तो ये क्या है, एक थेराप्यूटिक मसाज है जिसको बोलते हैं एफ्रेल आर्च। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम ये करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप दिन में 2-3 बार ही आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट है एफ्रेल आर्च। दूसरा क्या है, आपको क्या करना है, सिर्फ ये। ठीक है, ये क्या करेगा, आपको लिम्फेटिक ड्रेनेज भी करेगा और आपके इसको बोलते हैं टाइप ऑफ नीडिंग। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। तीसरा है रोलिंग। ठीक है, तो रोलिंग में पकड़ के और इसको स्लाइड करना है। तो मेनली क्या है, आप रोल करके इसको स्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पकड़ के एंड देन पीछे, तो स्किन को ऐसा रोल करके और पीछे को लेके जाना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका पैसिवली आप क्या मूवमेंट करा रहे हो फेशियल मसल्स का। ठीक है, तो ये 3 टेक्निक है जो मसाज के लिए, मसाज से आपका इम्प्रूवमेंट आ सकता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप एक्सरसाइजेस के ऊपर ध्यान देंगे। तो एक्सरसाइज में क्या करना है, ब्लॉबिंग मूवमेंट। ठीक है, तो पेशेंट अगर लेफ्ट हैंड साइड का फेशियल मसल की वीकनेस है तो क्या करना है, होल्ड, क्योंकि क्या कहा, इस साइड की मसल्स क्या है, आपके हवा रोकने नहीं देगी। तो क्या करना है आपको, और इसको यहां से स्टक कर देना है कि हवा यहां पे रुकी रहे। तो क्या करेगा, ये हवा क्या करेगी, आपके मसल को एक सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन देगी 5 to 10 सेकेंड तक। तो ध्यान क्या देना है इसमें, 5 to 10 सेकेंड तक आपको सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन देना है। दूसरा क्या कहता है, विसिल के लिए क्या करना है, आपको ये पकड़ के, ठीक है, कोशिश करना है इस साइड को पकड़ के इसको हवा भरी, ठीक है, कोशिश करना है उसको कि इस साइड का पेशेंट को क्या करना है, इस साइड को पकड़ के एक बार हवा करनी है और उसके बाद रिलैक्स करना है। ठीक है, तो ये क्या है, एक सेम इसका आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है आपके मसल्स का। ठीक है, फेशियल मसल का। तीसरा, ठीक है, जॉ को डिस्ट्रैक्शन देके। ठीक है, अगर आपका पेसिवली अगर आपका ये हो रहा है तो उसको क्या है, असिस्ट कर सकते हो आप इस वाद्यात से। तो अगर इस साइड का हो रहा है तो इस साइड का ये असिस्टेंट करा सकते हैं। चौथा क्या है, आई बॉल को ब्लिंकिंग, ये ब्लिंकिंग होती है। तो अगर मेरा इस साइड का अगर लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज, अब मैंने अभी वीडियो में अभी बताया कि लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज में क्या होगा कि आपका अपर लेड का मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट होगा, बंद हो जाएगा, एंड लोअर जो का भी बंद हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, अगर आईलिड्स अगर बंद नहीं हो रही, तो अगर ये बंद हो रही है तो इसके लिए आपको स्ट्रेच देना है। ठीक है, तो इससे स्ट्रेच कैसे क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप घर में कर सकते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।